अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। किसी भी जीव या प्राणी को घायल मत करो, उनसे दुर्व्यवहार न करे, उनका उत्पीड़न न करे, उन्हें उदासता में न रखे, उनका अनादर न करे, उन्हें पीड़ा न पहुंचाए और न ही यातना न दे। अगर आपने कभी किसी का भला किया है तो उसे भूल जाइए, और अगर किसी ने आपका बुरा किया है तो उसे भी भूल जाइए। आसक्ति और परिग्रह कर्म का मूल कारण है, और कर्म की उत्पत्ति मोह से होती है। कर्म जन्म और मृत्यु का मूल कारण है, और इन्हें दुख का स्रोत कहा जाता है। कोई भी अपने स्वयं के पिछले कर्म के प्रभाव से बच नहीं सकता है। किसी के अस्तित्व को मत मिटाओ, शांति से जिए और दूसरों को भी जीने दें। जीवन सभी जीवों को प्रिय है। क्रोध अधिक क्रोध को उत्पन्न करता है। क्षमा और प्रेम अधिक क्षमा और प्रेम बढ़ाते हैं। किसी को भी उसकी आजीविका से वंचित न करे, यह एक पापी प्रवृत्ति है। वाणी और कर्म के मेल से व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, भाषा में सीधापन और सामंजस्यपूर्ण प्रवृत्ति हासिल करता है। हमेशा खुशहाल जीवन जीने के लिए अपनी मृत्यु और ईश्वर, यह दो बातें याद रखें। शांति और आत्मनियंत्रण अहिंसा है। सुख और दुख में, आनंद और शोक में हमें सभी प्राणियों का सम्मान करना चाहिए, जैसा कि हम अपने आप को मानते हैं। पर्यावरण का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि आप एकमात्र तत्व नहीं हैं। सभी मनुष्य अपने स्वयं के दोषी के कारण दुखी है, और वे स्वयं को सुधार कर खुश हो सकते हैं। स्वयं से लड़ाई करें। बाहरी दुश्मनों से क्या लड़ना। जो स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है वह आनंद को प्राप्त कर लेगा। सभी मेरे मित्र हैं, मेरा कोई शत्रु नहीं है। तपस्या और उपवास के साथ आत्मनियंत्रण का अभ्यास शुरू करें। जरूरत न होने पर संचय न करें। आपके पास धन की विपुलता समाज के हित के लिए है, और आप उसी के लिए उत्तरदायी है। आपकी अंतरात्मा से परे कोई दुश्मन नहीं है। असली शत्रु आपके भीतर रहते हैं। वे शत्रु हैं क्रोध, अभिमान, लालच, लोभ, मोह, घृणा। आत्मा अकेले आती है और अकेले चली जाती है। न तो कोई उसका साथ देता है और न ही कोई उसका मित्र बनता है। प्रत्येक आत्मा स्वयं में सर्वज्ञ और आनंदमय है। आनंद बाहर से नहीं आता है। आपात स्थिति में मन को भय के कारण डगमगाना नहीं चाहिए। ईश्वर का कोई अलग अस्तित्व नहीं है। हर कोई सही दिशा में सर्वोच्च प्रयास करके दिव्यता प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक जीव स्वतंत्र है। कोई भी किसी और पर निर्भर नहीं करता है। किसी आत्मा की सबसे बड़ी गलती उसके वास्तविक रूप को नहीं पहचानना है, और इसे केवल आत्मज्ञान प्राप्त करके सुधारा जा सकता है। जो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और वनस्पति के अस्तित्व की उपेक्षा या अवहेलना करता है, वह अपने स्वयं के अस्तित्व की अवहेलना करता है, जो उनके साथ जुड़ा रहता है। आत्मा आध्यात्मिक अनुशासन का केंद्र बिंदु है। भोजन आत्मनियंत्रण के लिए सबसे बड़ी बाधा है। यह आलस्य को जन्म देता है। एक आदमी जो जलते हुए जंगल के बीच में एक पेड़ के ऊपर बैठा है, वह सभी जीवित प्राणियों को नाश होते देखता है, लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं है कि उसका भी जल्द ही यही अंत होने वाला है। वह आदमी मूर्ख है।